हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम एसएससी सीजीएल 2023 का जो पेपर हुआ था जीएस का, ठीक है ना, जुलाई के महीने में 5 जुलाई 2023 को पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके सभी जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे। और इसमें मैंने जो है करंट अफेयर को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो आपका स्टेनो का, फेज 13 का, एसएससी सीजीएल का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का और टेक्नीशियन की भी जो है 7,000 के करीब वैकेंसी जो है डिक्लेयर हो चुकी है आज। और आज तारीख कितनी है? 11 जून, ठीक है। तो अब से आपको डेली जो है मैं ऐसे ही PYQ एसएससी स्पेशल का रिवीजन कराऊंगा, जिससे कि आप अपने पेपर में जीएस में आउट ऑफ मार्क्स जो है सिक्योर कर सके, ठीक है। और डेली आपको करंट अफेयर की क्लास भी मिल रही है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि मुझे समझाने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई, देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, अगर आपको क्लास पसंद आई ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आज की क्लास में आपका मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो, मैंने ये अपनी कोडिंग भाषा में लिखे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए, ठीक है। तो ये मैंने खुद मतलब जो है कम से कम शब्दों में अपने पास से बना कर लिखे हैं, ठीक है। अगर मैं वही लैंग्वेज यहाँ पर सेम बोर्ड पे लिखता ना तो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े बन जाते और कम क्वेश्चन आते। तो मेरा मानना ये है कि ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। जो लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लता मंगेशकर को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखना। भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को, ठीक है। और आपको पता है कि लता मंगेशकर जी का जो है निधन 2022 में हो गया था। कब हुआ था? 2022 में जो है लता मंगेशकर का निधन हो गया था। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, लता मंगेशकर के नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, क्योंकि उन्होंने जो है भारत में बहुत सारे गाने गाए हैं, ठीक है। भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए उन्होंने गाने गाए हैं, ठीक है, सॉन्ग गाए हैं, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके। चलिए इसके बाद में शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो संतूर से है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो किससे? संतूर से है, याद रखना। शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है किससे? संतूर से, याद रखना, ठीक है। तो बेटा इसमें आपकी जो है ना स्टैटिक जीएस भी जो है कवर होगी, ठीक है। इसमें आपको जो है कंप्लीट जीएस कवर होगी। मैंने करंट अफेयर को नहीं लिया, बाकी जीके जीएस प्लस स्टैटिक जो एसएससी ने पूछ रखे हैं सारे क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चों याद रखना, आप जो है जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ये देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। और एसएससी हमेशा जो PYQ पूछती है, ये आपको पता ही है, ठीक है भाई। चलिए देखिए, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे? संतूर से है, ठीक है। इसके बाद कोणार्क नृत्य जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है, ठीक है। और उड़ीसा राज्य के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि उड़ीसा को जो है पहले हम कलिंग के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? कलिंग के नाम से जानते थे उड़ीसा को, ठीक है। तो जो कोणार्क नृत्य है ये उड़ीसा से संबंधित है। और आपको पता है जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा के कोणार्क में है और उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। तो सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। कोणार्क जो है उड़ीसा में एक शहर है। और प्राचीन भारत में उड़ीसा को जो है कलिंग के नाम से जानते थे, जिसकी राजधानी तोसली थी। और इसका संबंध जो है मौर्य वंश से था, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको जो है ना जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी, ठीक है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करिए। कोई भी लाइक नहीं करता, लाइक ज़रूर करें अगर आप डेली ऐसे ही अपना रिविज़न करना चाहते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और 4 ऑप्शन में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनवाद है या 2 सदन है, ठीक है। तो 2 सदन वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है महाराष्ट्र जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय राज्य है। महाराष्ट्र नहीं भाई, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, ठीक है। कब गठित हुआ था? 1953 में, ठीक है भाई, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है,
ये जो लूनी नदी है ना, लूनी नदी, ठीक है, ये जो लूनी नदी है ये रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है, ठीक है। लूनी नदी जो है रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। और आपको मैं बता दूं, लूनी जो नदी है ये जो है ना, ये गुजरात के कचकरण में विलुप्त हो जाती है और अंत्य प्रवाहित नदी है, यानी ये ज़मीन के अंदर को बहती है, याद रखना, ठीक है। राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रेणी है वहाँ से निकलती है, तो राजस्थान के मरुस्थल से होते हुए जो है गुजरात में एंट्री करने के बाद में ये जो गुजरात में क्या बोलते हैं उसको, कचकरण है, उसमें जाके विलुप्त हो जाती है, ठीक है। और कचकरण जो है इसका पूरा जो एरिया है वो 96 किलोमीटर है। कचकरण का जो एरिया है 96 किलोमीटर है, ठीक है। और दुनिया का एकमात्र जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो कचकरण गुजरात में है। दुनिया का एकमात्र जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो गुजरात के कचकरण में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद देखिए जो एहोल है ना, एहोल जो है, एहोल चालुक्य वंश के शासकों की राजधानी थी, ठीक है। एहोल जो है चालुक्य वंश के शासकों की राजधानी थी, याद रखना। और आपको पता है एहोल अभिलेख जो है, एहोल अभिलेख जो है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था, ठीक है। एहोल अभिलेख जो है चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को 622 में नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। हर्षवर्धन को 622 में नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था, ये आपको पता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हर्षवर्धन को जो है अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है और पहला चक्रवर्ती सम्राट भारतीय चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है भाई, याद रखना। और हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है हेनसांग आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है कौन आया था, हेनसांग आया था। कुंभ के मेले की शुरुआत जो है हर्षवर्धन ने करी थी। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, इनकी रचना भी किसने करी थी, हर्षवर्धन ने करी थी। और इसका दरबारी कवि कौन था, बाणभट्ट, जिसने हर्ष चरित्र एवं कादंबरी की रचना करी थी, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला है लॉर्ड डलहौजी जो है ना, लॉर्ड डलहौजी, इस लॉर्ड डलहौजी ने जो है व्यपगत सिद्धांत, ठीक है, या हड़प नीति की शुरुआत करी थी। व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैपेस या हड़प नीति एक ही बात है, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैपेस अंग्रेजी में, हड़प नीति हिंदी में, इसकी शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी ने करी थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से 1856 के टाइम पीरियड में जो है भारत का गवर्नर जनरल था, याद रखना, ठीक है। तो 1848 में इसने सबसे पहले जो है 17 को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, याद रखना। 1849 में संबलपुर को मिलाया था, ठीक है। और 1853 में इसने जो है झांसी को मिला लिया था और 1856 में अवध को मिलाया था, याद रखना। 1853 में सबसे पहले इसी के शासनकाल में जो है भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, जो कि बम्बई से लेके थाने के बीच में चली थी, ठीक है, याद रखना। 1854 में वुड डिस्पैच इसी के शासनकाल में आया था। तो लॉर्ड डलहौजी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मतलब जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई देखिए टंकेश्वर हजारिका बोरबयान, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान, ये एक व्यक्ति का नाम है। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान सत्रिय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, सत्रिय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ठीक है। अब आपको पता है सत्रिय जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। असम का प्राचीन नाम कामरूप है, ठीक है, असम का प्राचीन नाम कामरूप है, ये भी आप याद रखना। अम्बुबाची मेला असम के गुवाहाटी में लगता है, अम्बुबाची मेला असम के गुवाहाटी में लगता है। और देवी कामाख्या देवी, ठीक है, कामाख्या देवी का जो मंदिर है ये भी असम में ही है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी जो भर भर के पूछती है, ठीक है भाई। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ब्रह्मपुत्र असम में ही कहा जाता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। राजधानी क्या है असम की, दिसपुर है, ठीक है। चलिए और सबसे पहले एक जो गिब्बन का पिता ना, जो गिब्बन का पिता सबसे पहले, इसके अवशेष भी आपके असम से मिले थे, ठीक है भाई। देखो प्यारे बच्चों, मैं अकेला वीडियो बना रहा भाई, ठीक है, मेरे पास में कोई असिस्टेंट नहीं है, ठीक है।
हाँ तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मुझे नहीं पता वीडियो बन भी रही है या नहीं बन रही है, ठीक है। हाँ 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा भाइयों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, और किताब भी आपके सामने देखो यार रही, ठीक है। मैं आपको दिखा भी दूँ, देखो ब्लैक बुक है, स्पेशल एसएससी की बुक है ब्लैक बुक, ठीक है। तो इसमें से ही मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, सेट एक सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में से आपके पेपर में मिलेगा, ठीक है भाई। तो बगीचा, देखिए बगीचा जो होता है ना बगीचा, ठीक है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। तो ये जो बगीचा होता है ना, बगीचा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है, एक आर्टिफिशियल, ठीक है, इकोसिस्टम का उदाहरण होता है बगीचा, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका महासागर होता है, क्या होता है, महासागर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पानी में अघुलनशील चाक पाउडर है, पानी में अघुलनशील कौन है, चाक पाउडर है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक है भाई, ठीक है। पानी में अघुलनशील, अघुलनशील का मतलब है जो पानी में नहीं घुलता, ठीक है। तो कौन है, चाक पाउडर, चाक पाउडर जो है पानी में नहीं घुलता है, याद रखना, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन ऐसे थे जो पानी में घुलते थे, ओके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। देखो आर्टिकल 1 से लेके 51A तक, 1 से लेके 51A तक जो है ना आपके एसएससी के पेपर में 2 क्वेश्चन पक्के हैं, ठीक है। या तो अनुच्छेद पूछेगा, एक नीति निर्देशक तत्व पूछेगा, एक किस देश से, हमारे देश के संविधान में क्या क्या ले रखा है, ठीक है भाई। और नीति निर्देशक तत्व हो गया, संविधान के भाग होगी, ठीक है, अनुसूची होगी। तो ये कुछ जो टॉपिक है ना आपका, शुरुआत के 2-3 टॉपिक जो है इनसे 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से मजबूत करके जरूर जाना, ठीक है भाई। चलिए, तो भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य जो है दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म प्रचार सारनाथ में किया था, कहाँ पर किया था प्यारे बच्चों, सारनाथ में किया था भाई, ठीक है। तो जो महात्मा बुद्ध है इन्होंने सबसे पहले जो धर्म प्रचार किया था वो सारनाथ में किया था, है ना। धर्म प्रचार जो है सारनाथ में किया था। अगर मैं गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के बारे में आपको बताऊँ 1 मिनट के भीतर, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है, याद रखना। इसके बाद में महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन दिया था, ठीक है, वो सारनाथ में दिया था, ठीक है। और सारनाथ के ऋषि पतनम उद्यान में दिया था, कहाँ पर दिया था, सारनाथ के ऋषि पतनम उद्यान में दिया था। और इस प्रवचन को जो है धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया था, क्या बोला गया था भाई, धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया था, ठीक है, याद रखना। और महात्मा बुद्ध ने जब अपना घर छोड़ दिया था तो उस घटना को जो है महाविनिष्क्रमण बोला गया था, ठीक है, याद रखना। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे संबोधि बोला गया था। और जब इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी क्योंकि पावापुरी का एक लोहार था जिसका नाम था चुंद, उसने महात्मा बुद्ध को जो है सुअर का मांस खिला दिया था, तो अतिसार के कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना। तो उस घटना को जो है महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, याद रखना। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपना जो प्रवचन दिया था वो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिए थे, शरावस्ती में दिए थे। और सबसे अंतिम कहाँ पर दिया था, कुशीनगर में दिया था, ठीक है, कहाँ पर दिया था, कुशीनगर में दिया था, याद रखना। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है महात्मा बुद्ध से रिलेटेड आपके बनते हैं, ठीक है। एक अंतिम क्वेश्चन और आपको मैं बता रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो लाहौर संधि जो है 1840 में हुई थी, लाहौर संधि जो है 1840 में हुई थी, कब हुई थी, 1840 में हुई थी। तो लाहौर संधि जो है 1840 में हुई थी, अंग्रेजों एवं राजा दिलीप सिंह के बीच में हुई थी, ठीक है। तो आपने महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा होगा, आपने महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो दिलीप सिंह है ये उसी के उत्तराधिकारी है, ठीक है, याद रखना। और लाहौर जो है रावी नदी के तट पर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। महाराजा रणजीत सिंह जो है सुकर चकिया मिसल के एक राजा थे, सुकर चकिया मिसल के एक राजा थे, याद रखना, ठीक है। तो लाहौर की संधि जो है 1840 में हुई थी, अंग्रेज एवं राजा दिलीप सिंह के बीच में हुई थी, ठीक है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो जो है कितना है, तो 1000 पुरुषों पे 1000 मेल पर जो है 940 फीमेल लगी। ठीक है भाई, यानी 1000 पुरुषों में 940 फीमेल है, मतलब क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पे जो है 60 पुरुष रणवेर हो गए, सीधी सी मतलब ये है। ठीक है, चलिए देखिए अगला 2011, ये तो हो गया। ठीक है, ओडिसी नृत्य शैली जो है उड़ीसा की है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ओडिसी नृत्य शैली जो है उड़ीसा की है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, यानी जो हमारा वित्तीय वर्ष है या सरकार का जो हैप्पी न्यू ईयर है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अंतिम जो दिन होता है वो 31 मार्च होता है। ठीक है, याद रखना। और यहीं पर आपको पता है कि वित्त आयोग का जो गठन है वो आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग का गठन किस में बेटा, आर्टिकल 280 में। ठीक है, याद रखना। वित्त आयोग का गठन किस में है, अनुच्छेद 280 में। ठीक है भाई, याद रखना। चलो एक बार ये देख रहा था मैं, कभी मेरी मेहनत बेकार चली जावे, क्लास बन रही है नहीं बन रही। ठीक है भाई, चलो भाई, ठीक है, ओके। इसके बाद अच्छा, भारत के जो वित्त मंत्री है ना वो निर्मला सीतारमन है, याद रखना, निर्मला सीतारमन है, याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो, जिल ए इलाई की जो उपाधि है वो किसने 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 ले रखी थी भाई, बलबन ने। ठीक है, जिल ए इलाई की जो उपाधि है वो किसने ले रखी थी, बलबन ने ले रखी थी, याद रखना। ठीक है, पर बलबन बड़ा आराम था। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूँ। ठीक है, देखो जो बलबन था, ठीक है ना, बलबन को समझने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, और वो समझना पड़ेगा इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, जो इल्तुतमिश था उसने तुर्कान चहलगानी की शुरुआत करी थी या गठन बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी का गठन बनाया था। उसमें 40 तुर्की सरदार थे, और उन 40 तुर्की सरदारों में जो सबसे प्रमुख था वो आपका बाहुदीन था। कौन था भाई, बाहुदीन था। ठीक है, और ये जो बाहुदीन था नहीं, इसे ही बलबन के नाम से जानते हैं, याद रखना। ठीक है, और इल्तुतमिश को जो है गुलामों को गुलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलामों को गुलाम भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, इसके बाद में बलबन ने जो है ना इल्तुतमिश का वंश खत्म कर दिया था। ठीक है, अगर इल्तुतमिश की पत्नी के पेट में बालक था ना उसे भी मरवा दिया था, याद रखना। और इस बलबन ने जो है तुर्कान चहलगानी को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरोज जो उत्सव है, नवरोज जो उत्सव है, इसकी शुरुआत भी बलबन ने ही करी थी। ठीक है, याद रखना। तो जिल ए इलाही की उपाधि जो है बलबन ने धारण करी थी। बलबन का वास्तविक नाम जो है बाहुदीन था, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है भाई, NaHCO3। क्या है, NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आता है, याद रखना। ठीक है, तो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, NaHCO3, याद रखना। ठीक है, इसके बाद में ये तो बेकिंग सोडा हो गया, अरे होता है धावन सोडा, Na2CO3। ठीक है, भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा बेटा, बम्बई है। कौन सा है भाई, बम्बई है। तो बम्बई जो है भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं बम्बई जो है ना हमारा, ये एक द्वीप है। क्या है, आइलैंड है, द्वीप, याद रखना। तो जब 1661 में पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी हेनरिटा बेगरेजा, 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी हेनरिटा बेगरेजा की जब शादी हुई थी, ठीक है, चार्ल्स से। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने जो है बम्बई अंग्रेज़ों को दहेज में दे दिया था, याद रखना। और अंग्रेज ने यानी चार्ल्स प्रथम ने इसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था, मैं दोबारा फिर बता रहा आपको। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी नाम था हेनरिटा बेगरेजा, उसकी शादी हुई। ठीक है, और शादी होने के बाद में जो पुर्तगाली थे उन्होंने जो है बम्बई अंग्रेज़ों को दहेज में दिया था, पूरा बम्बई। ठीक है, याद रखना। तो बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया आपका बम्बई में ही है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बूंदी। देखो बूंदी उत्सव जो है राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है भाई, बूंदी उत्सव ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे उत्सव जो है ना फेस्टिवल आपके पेपर में आते हैं। भाई जो भी चैनल पर नया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, चलो तो बूंदी उत्सव जो है राजस्थान में मनाया जाता है, याद रखना। कालबेलिया राजस्थान में मनाया जाता है, घूमर राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, कालबेलिया घूमर राजस्थान के, ये भी याद रखना। ठीक है भाई, चलिए
संगमरमर, देखो संगमरमर जो है एक कायांतरित सेल का उदाहरण है। संगमरमर किसका उदाहरण है भाई? एक कायांतरित सेल का उदाहरण है, याद रखना। और भारत में सबसे टॉप क्वालिटी का जो संगमरमर है वो कहाँ का है? मकराना का। कहाँ का है? मकराना का। मकराना कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है, याद रखना। और भारत में सबसे ज़्यादा जो तांबा होता है वो भी राजस्थान की खेतड़ी की खानों में होता है। कहाँ पर? राजस्थान में खेतड़ी की खानों में होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद तुगलक वंश, देखो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इसमें दे रखा था कि निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं है, तो उसमें रुकनुद्दीन तुगलक दे रखा था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको पलट के लिख दिया। तो तुगलक वंश के जो शासक है वो गयासुद्दीन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है। और तुगलक वंश के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, याद रखना। ये जो गाजी मलिक है ना, ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, ये गाजी मलिक था। और गाजी मलिक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी का 2 सेनापति थे, एक का नाम क्या था? मलिक काफूर था, और एक का नाम था गाजी मलिक, ठीक है। एक था जफर खान, ये भी याद रखना, ठीक है भाई। तो गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ठीक है, और पढ़ा लिखा गवार था ये। इसने 5 योजना चलाई, सारी फैल होगी थी इसकी, ठीक है। इसने टोकन मुद्रा चलाई थी। इसी के शासनकाल में जो है विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य दोनों आज़ाद हो जाते हैं 1336 में और 1347 में, ठीक है। विजयनगर 1336 में आज़ाद हुआ है हरिहर बुक्का के द्वारा। 1347 में बहमनी साम्राज्य आज़ाद हो जाता है, ठीक है, याद रखना। और उसके बाद में एक मोरक्को का यात्री था, नाम था इब्न बतूता। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था, जिसने सफ़रनामा या रेला नामक किताब लिखी थी। वो इसी के शासनकाल में भारत आया था 1333 में, ठीक है। फिर इसने उसको जो है कहाँ भेज दिया? चाइना अपना राजदूत बना के भेज दिया था। फिर बाद में जो है उसे गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है ना। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे थे, कुछ इस टाइप से है। चलो छोड़ो इसको, आगे चलो। हाँ, एक चीज़ और है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि राजा को प्रजा से, प्रजा को राज्य से मुक्ति मिल गई थी, ठीक है। इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता है, ये जिसके पीछे पड़ा था नया धोखा पड़ जाता, ठीक है नहीं। अगला है NaCl, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसे मोटा नमक बोल रहा है, मोटा नमक, ठीक है। मेधी 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 स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पैदल यात्रा है। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है, और ये एक ऐतिहासिक टर्मिनोलॉजी है। तो मेधी क्या होती थी? मेधी का मतलब है जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो बौद्ध धर्म से संबंधित साधु संत होते थे, वे पैदल यात्रा करते थे बौद्ध स्तूपों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, ठीक है। तो बौद्ध स्तूप जो होते हैं ये एक तरह से बौद्ध साधुओं की जो है क्या होती है? कब्र होती है, ठीक है, समाधि होती है, याद रखना, ठीक है। तो मेधी क्या होती है? स्तूपों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पैदल यात्रा, ठीक है। क्वासक्योर क्या होता है? क्वासक्योर जो बीमारी है ना, ये प्रोटीन की कमी से होती है भाई। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। क्वासक्योर जो बीमारी है ना, ये प्रोटीन की कमी से होती है। तो ये 2 बीमारी है, एक का नाम क्या? क्वासक्योर है, और एक है मारामस, ठीक है। तो मारामस जो है बच्चों में होता है, क्वासक्योर जो है वयस्कों में होता है, याद रखना। दोनों ही जो है प्रोटीन की कमी से होते हैं। कलिंग का युद्ध 261 BC में लड़ा गया था, आपको पता है। अशोक और कलिंग के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारा मतलब जो है रक्तपात हुआ था, अशोक का दिल परिवर्तित हो गया था, ये सारी चीज़ें इसमें है। और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, ठीक है। अंधेरा हो रहा इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा, ठीक है भाई, याद रखियो। चलो, म्यांमार भारत के पूर्व दिशा में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है का। म्यांमार जो है ना भारत के पूर्व दिशा में है, याद रखना। और म्यांमार की राजधानी क्या है? नेप्पिताऊ। म्यांमार देश की राजधानी क्या है? नेप्पिताऊ है, याद रखना। और पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम दिशा में है, पाकिस्तान पश्चिम में है, म्यांमार आपका पूर्व दिशा में है, याद रखना, ठीक है। और उत्तर दिशा में हिमालय डोन है, ठीक है। गोरा जो किताब है इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है चित्रांगदा भी लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रांगदा भी लिखी है, ठीक है। चलिए, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि के लिए क्या मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, पहले एशियाई, पहले एशियाई थे, ठीक है, याद रखना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, याद रखना, ठीक है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है, यानी अनुच्छेद 14 में जो है कानून के समक्ष समानता है या विधि के समक्ष समानता है, ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 15 में किसी भी व्यक्ति के साथ में जो है उसकी जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग, इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में क्या? अस्पृश्यता का अंत है। 18 में क्या? उपाधियों का अंत है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है भाई। नेक्स्ट है
ये हो गया। गिद्दा जो है ना, गिद्दा, गिद्दा आपका जो है पंजाब का है। गिद्दा आपका जो है नृत्य वो पंजाब का है। गिद्दा नृत्य किसका है? पंजाब का है। गिद्दा नृत्य किसका? पंजाब का। याद रखना, पंजाब को पहले पेप्सू कहते थे और पंजाब को 5 नदियों का राज्य भी कहते हैं, याद रखना। तो गिद्दा और भंगड़ा दोनों पंजाब के, याद रखना। गिद्दा लेडीज़ करती है, गिद्दा कौन करे? लेडीज़ करती है। भंगड़ा कौन करते हैं? जेंट्स करते हैं, मेल, ठीक है, याद रखना। तो जो भंगड़ा है, चलो छोड़ो इसको। भारत का पूर्वी तट कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। भारत का जो पूर्वी तट है इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, या इसे तमिलनाडु तट के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके एसएससी सीजीएल में आए हुए ओरिजिनल क्वेश्चन थे। इसमें हमने जीके जीएस प्लस स्टैटिक देखी है, ठीक है। और अगर आप एक गंभीर विद्यार्थी है, इन क्वेश्चन को नोट कर लेना और अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना, क्योंकि एसएससी की फितरत है वो हमेशा पीवाईक्यू पूछती है, चाहे आप एसएससी जीडी की, दिल्ली पुलिस की, स्टेनो की, ठीक है, और सीपीओ की, एमटीएस की, सीजीएल की, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी स्पेशल प्लस किसी भी ऑनलाइन एग्जाम जैसे रेलवे के एग्जाम है, तो भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास बड़ी मेहनत से बनी है, तो कृपया जो भी भाई चैनल को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है भाई। तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेट में ऐसे ही धुआंधार प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। धन्यवाद।